नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक को। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है भाई एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे ओनली एचसीएफ को। तो एचसीएफ क्या होता है भाई कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या होता है एचसीएफ भाई कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्या पूर्णतः भाग लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 8 और 6 यानी 8 और 6 का मासा कितना होगा। तो मासा निकालने की कई सारी विधि हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, है ना। तो गुणनखंड विधि क्या है उसको समझिए। जैसे 8 और 6 का मासा निकालें तो इसके प्राइम फैक्टर करिए पहले। तो 2 का लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 का लगाएंगे 2 2 जा 4, फिर 2 का लगाएंगे 2 एकम। ऐसे ही 6 के फैक्टर कर लीजिए आप। फिर 2 का लगाएंगे तो 2 3 6, फिर 3 का जाएगा 3 एकम। इनमें जो भी कॉमन मिल रहा है उसको निकालिए कि 2 और 2 कॉमन है तो 2 और कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये कौन सी विधि हो गई भाई? गुणनखंड विधि। एक और होती है आपकी भाग विधि। जैसे छोटी संख्या थी 6 और बड़ी संख्या थी 8, तो 6 का अगर आप 8 में भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6, कितना बच गया? 2। फिर से भाग लगाएंगे इस 6 में तो 2 3 6, यानी जब तक पूरा ना जाए आप इसको भाग लगाते रहेंगे। जब भाग पूरा चला जाएगा तो आंसर होगा आपका ये। तो इसका आंसर भाग विधि से कितना आया? एक और विधि सबसे अच्छी विधि है, वो है अपनी विधि, है ना। अगर आपको जोड़ घटा गुणा और भाग आते हैं तो मेरा आपसे पूरा वादा है कि आपको सिखाऊंगा मैथ पूरा टोटल में। मेरे मैथ कराने के सिर्फ 3 तरीके रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको बेसिक आना चाहिए बस, जोड़ घटाए और गुणा। और जैसे मैं आपको बता रहा था 8 और किसका मासा चाहिए आपको? 6 का। तो जैसे 8 और 6 का मासा आपको घटाए आते होंगे बड़े आसानी से। तो कुछ मत करो, 8 और 6 का घटा कर दो, बस कितना आया? क्लियर हुआ भाई? 8 और 6 का मासा कितना है? जैसे चलिए 3 संख्या हो जाए, है ना। 3 संख्या हो जाए, जैसे 8 6 ना संख्या हो जाए 8 6 और 3 संख्याओं का मासा निकालें हम। तो आपको बेसिक तो आता ही है, गुणनखंड विधि से निकाल लो या भाग विधि से, लेकिन मेरी अपनी वाली विधि है। तो उससे आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस 8 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया? 2। 12 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया? 6। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4। लेकिन 4 तब होगा तो मासा क्या होता है? मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 4 का भाग 8 में जाएगा, चला जाएगा। 6 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अब ये क्या है? मासा नहीं है। तो इसको फिर आप तोड़ दीजिए, तो 2 × 2, तो अब 2 का तो सब में जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ यानी? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के। तरीका समझ आया? यानी क्या करना है आपको? अंतर लेना है। डिफरेंस जो भी लास्ट में आए उसका अगर एग्जैक्ट डिवाइडेड में जाएगा तो वही आंसर होगा, और नहीं जाएगा तो उसके क्या कर लीजिए? फैक्टर कर दीजिए, उस बड़े फैक्टर का भाग जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं आपसे कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। अच्छा, मासा हमें कैसे पता लगेगा? इस क्वेश्चन का मासा ही पता करना है। तो मैंने पहले बताया कि मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। लीस्ट नंबर क्या होता है? लासा। तो हम लासा को आज डिस्कस नहीं करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम मासा को लेकर चलेंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बताइए। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बताइए। जिसमें 1001 पेन, एवं 910 पेंसिलें
910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं, 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं ताकि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या, ताकि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या एवं पेंसिलों की संख्या, एवं पेंसिलों की संख्या समान हो जाए, संख्या कैसी हो जाए, समान हो जाए, समान हो जाए। देखिए क्वेश्चन में किस चीज से पता लग रहा है कि हमें इसका HCF चाहिए ही चाहिए, तो मैंने बताया HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब अधिकतम, हाईएस्ट अधिकतम आ गया ना, अधिकतम क्या आ गया, अधिकतम। अब इनका मासा चाहिए, तो मासा निकालने की मैंने खुद की विधि बताई, डिफरेंस लोगे आंसर हो जाएगा। तो कितनी पेन थी, 1001 पेन और कितनी पेंसिल, 910 पेंसिल, इनका डिफरेंस कितना आया, 1 और 9 कितना आया, और इसका जब इसमें डिवाइड जा रहा है तो आंसर क्या होगा, 91। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन लगाइए, किसी भी टॉपिक का लगाइए, यानी वो HCF का टॉपिक होना चाहिए, और किसी भी मैथ को ले लीजिए तो उसमें 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे इनका डिफरेंस होगा, वही सीधा सा ऑप्शन में मिल जाएगा, वो आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो किसी बड़े ऑप्शन का इसमें सीधा सा भाग जाएगा, वो उत्तर होगा। जैसे क्या ना, बाई चांस ये तो उत्तर है, और ऐसा होता कि आंसर ना होता तो ऑप्शन में नहीं होता। अब ऑप्शन ऐसे होते हैं, जैसे इसका तो आंसर यही है, लेकिन बाई चांस ऐसा होता कि ऑप्शन में ये वाला आंसर ना होता तो ऑप्शन में ये नहीं होता। जैसे ABCD ऑप्शन होते हैं तुम्हारे 4, है ना, और ये वाले आंसर ना होता तो कोई और आंसर होता। ऑप्शन ऐसे होते 13, 6, 7 और 12। तो क्या करते हैं हम, क्योंकि मैंने बताया ही है कि मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 91 तो इसमें हो नहीं। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी क्या है 13, तो 13 सत्ते के भाग चला गया, तो ये अब सोच रहे हो भाग तो सर इसका भी आ रहा है, लेकिन मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन इसका आंसर क्या है 91, क्योंकि 91 ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर है। समझे या नहीं? क्या करना है, मासा पता करना हो तो जितनी भी संख्याएं दी गई हो उनका डिफरेंस लीजिए और देखिए वो अगर ऑप्शन में है तो वो उत्तर है, नहीं है तो किसी बड़े ऑप्शन का उसमें सीधा सीधा भाग जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, माना n वह बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, जिससे कितना 1305, 4665, 6905, जिससे 1305, 4665, 6905 को भाग दिया जाए, तो प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। क्या शेष रहे? समान शेष रहे। शेष नहीं बताया कितना बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो n का मान क्या होगा, या n के अंकों का योग क्या होगा, ये n संख्या आएगी उसके अंकों का योग क्या होगा। चलिए
क्या कह रहा है भाई, हमें कैसे पता लगेगा इसका एचसीएफ पता करना है, तो माना n है बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोल दिया, बड़ी से बड़ी संख्या ही तो मासा होती है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी संख्या किन का मासा जी, 1305, 4665 और 6905, ये इनमें भाग दिया जाए तो समान शेष रहे। अगर उसने शेष बताया होता कि 3 शेष रहे या 5 तो क्या करते, उसको पहले शेष क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज, तो शेष को माइनस कर ले तो उसके बाद मासा लेते। अब उसने बताया तो शेष रही, लेकिन शेष क्या रही ये नहीं बताया, तो हम बिल्कुल माइनस नहीं करेंगे। चलिए, तो 1305 और कौन सी थी, 4665, एक और संख्या थी 6905। क्या करेंगे भाई, अपना तरीका मासा निकालने का, इनका डिफरेंस, तो कितना आ रहा है, यानी 3360, और ये तुम्हारा आ रहा है 2240, इनका डिफरेंस आ रहा है 1120, क्या आ रहा है 1120। ये तुम्हारी क्या आ गई, n संख्या आ गई ना, ये संख्या, ये तुम्हारा मासा आ गया। जिसने बोला था n बड़ी से बड़ी संख्या मासा आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मासा होगी 1120। एक तो n आ गई, n का मान कितना आ गया, ये संख्या आ गई। अब पूछा है एक और क्वेश्चन, n के अंकों का जोड़ बताओ, तो n क्या है 1120, इसके अंकों का जोड़, क्या और पूछ ले, इसके अंकों का योग, अंकों का योग कैसे बताएंगे भाई, अंक कौन कौन से, 1 1 2 और 0, तो 1 + 1 + 2 + 0 कितना हो गया, अंकों का योग कितना आया, 4। क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, मासा निकलना आया समझ में, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। समझ लो बड़ी से बड़ी, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट मूल्य समझ लेना, मासा पता करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 122 एवं 243 को भाग दिया जाए तो रिमाइंडर भी बचने चाहिए, तो शेष 2 एवं 3 बचने चाहिए, शेष 2 एवं कितना 3 बचे। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 122 और 243 को भाग दें तो शेषफल 2 और 3। देखो शेषफल क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज होती है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको पहले हटाओ। तो 122 था और कितना था 243, इसमें से जो एक्स्ट्रा है इतना एक्स्ट्रा रहे, 2 और 3 एक्स्ट्रा रहे, तो शेष एक्स्ट्रा ही तो होता है, तो इसमें से 2 हटा दो, इसमें से 3, जिसका जो मासा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये कितना बचेगा 120 और ये 240 यानी 240। इनका मासा पता करना है, मासा का तरीका बेस्ट तरीका डिफरेंस ले लो, आंसर हो गया। तो 240 - 120 क्या आया 100। अगर इसका दोनों में भाग जाएगा तो ये आंसर होगा, वरना ये आंसर नहीं। अगर ये ऐसा हुआ कि भाग नहीं गया, आंसर नहीं होगा, तो फिर तो इसका लार्जेस्ट फैक्टर जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। तो ये 120 का इसमें चला गया, 120 का इसमें आंसर क्या हो गया 120। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इससे इसमें भागना है, 2 3 से बचे 120। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है ना, ओके। देखिए आप जुड़े रहिए, मैथ को चुटकियों में खत्म करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बस आप तसल्ली रखिए। मैथ में ज्यादा तरीके नहीं है मेरे पास, मैथ में ओनली 3 तरीके रहते हैं, एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन और रेशियो, बस पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो अगला क्वेश्चन, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 307 एवं 330 जिससे 307 एवं 330 को भाग दिए जाने पर को 307 है भाई 307 एवं 330 को भाग किए जाने पर इसमें भी रिमाइंडर रहे शेष क्रम से 3 एवं 7 बचे 3 एवं 7 बचे करीब करके देखिए एक बारी क्या कहना चाह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 307 और 330 में भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचना चाहिए 3 और क्या करेंगे पहले शेषफल को हटा देंगे तो 307 में से इसको हटा देंगे 3 को और 330 में से हटा देंगे 7 को कितना बच जाएगा भाई 7 में से 3 के 4 तो 304 और ये 323 बस डिफरेंस ले लो आंसर मिल गया तो 23 में से 4 गया 19 का सीधा सीधा भाग जाएगा आंसर क्या हो गया 19 तरीका समझ आ रहा है भाई चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं पढ़ा दो चलिए मैथ कुछ भी नहीं है भाई मैथ कुछ भी नहीं सिर्फ बेसिक पे आधारित है और कुछ भी नहीं है ये तो टीचर लोग हैं जो इन्होंने हवा बना रखा है कंपटीशन वाले मैथ को कुछ भी नहीं है मैथ का ही कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो अगला देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कैसी संख्या भैया बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25,73 एवं 97 को भाग किया जाए कितना 25, 25, 73 और 97 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में हर कंडीशन में प्रत्येक दशा में समान शेष रहे ठीक है भाई इसने अब शेष तो रहे लेकिन बताया नहीं कितना शेष रहे तो फिर तो आपकी विधि फेल हो जाएगी गुणनखंड विधि और कौन सी भाग विधि लेकिन ये फेल नहीं होगी क्योंकि समान शेष बचना है लेकिन उसने बताया नहीं ना कौन सा शेष तो गुणनखंड विधि में शेष को हटाना पड़ेगा भाग विधि में शेष को लेकर इस विधि में कोई शेष नहीं हम तो निकाल कर सकते हैं कौन सा शेष बचेगा चलिए तो क्या था 25, 73 और 97 कोई शेष नहीं बचे मतलब शेष तो बचे लेकिन बताया नहीं तो हम नहीं हटा रहे इस चीज को तो क्या करेंगे इनका डिफरेंस 13 में से 5 गया तो 8 और 6 में से 2 गया 48 इनको हटा दीजिए 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 7 गए 2 इनका डिफरेंस 24 तो आंसर क्या आया 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 24 लेकिन अब देखो शेषफल जो बच रहा था कितना बच रहा था यहां से निकाल सकते हैं 24 का भाग लगाओ 24 एकम 24 रिमाइंडर 1 24 3 72 रिमाइंडर 1 24 चौके 6 रिमाइंडर 1 तो इसने शेष जो बताया था समान शेष बचे समान कितना है 1 तो ये भी पूछा जाता कितना शेष बचे तो बता देंगे कितना शेष बचे हर दशा में 1 शेष बचे मासा कितना हो गया 24 ये क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है कि जिससे इसमें भाग लगाओ इसका इसमें भाग लगाओ इसका इसमें लगाओ तो क्या होगा समान शेष बचेगा ठीक है कि नहीं तो उम्मीद है कि मासा पूरा समझ में आया होगा क्लियर हुआ कि नहीं चलिए आगे टॉपिक और उठाएंगे आगे है ना मासा ये आपको खत्म हो गया ठीक है भाई।